बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर हमें ऑर्गेनिक में देखें तो कर्व्स से अगर हम सोचते हैं तो सर्कल सबसे पहले चीज़ आता है। स्केचअप में जब भी सर्कल हम बनाते हैं तो वो मल्टीपल साइड्स के साथ आता है, तो सर्कल नहीं है, सर्कल हैज़ इनफिनिट साइड्स। और अगर हम इसको एक्सक्लूड करेंगे तो ये शेप रेंडर में भी या हम किसी को प्रेजेंट करेंगे तो एजेस बहुत सारे आते हैं जो प्रेजेंटेबल लगता नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है, हमें सर्कल को बनाया, हमने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करेंगे तो एंटिटी ऑप्शन इन्फो आता है। एंटिटी इन्फो करेंगे तो ये मेरा, क्यों मेरा मॉडल है जो स्केचअप का वो 2019 है, तो उसमें तो राइट में पूरा ट्रे है जिसके अंदर मैं सब कुछ सेलेक्ट करके एडिट कर सकता हूँ। जिस किसी का उससे लोअर वर्जन या फिर 2016-15 होगा तो उसमें यहीं पे डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। जैसे ही हम राइट क्लिक करेंगे तो उसमें डायलॉग बॉक्स कहीं कहीं ओपन हो जाएगा। तो अब इसके अंदर क्या करना है, हमें सिर्फ सेगमेंट्स को, ये देखो यहाँ पे एरिया आ जाएगा और ये सेगमेंट्स का सेगमेंट्स आ जाएगा। जैसे हम इसके सर्कमफ्रेंस को क्लिक करेंगे तो यहाँ सेगमेंट्स का ऑप्शन आ जाएगा। अब सेगमेंट्स में ये 24 दिखा रहा है जो कि एक सर्कल नहीं है। अब इसको अगर मैं और क्लीनर सर्कल बनाना है तो इसको मैं मान लो 60 कर देता हूँ। अगर 60 कर देता हूँ तो ये फिर भी बेटर लगेगा उससे जो हमारा पहले था। और अगर फाइन चाहिए तो और बढ़ा सकते हैं इसको, 100 कर लो। पर इससे ज़्यादा एक लिमिट है इसकी भी, कितना कर सकते हैं हम, आई गेस 1000 या समथिंग है इसकी, उससे ज़्यादा एजेस ये लेता नहीं। तो अब मैं अगर इसको एक्सट्रूड करूँगा तो ये प्रॉपर सिलेंडर बनेगा, या फिर जो भी फॉर्म हमने सर्कुलर बनाया होगा अपने प्लान में या कुछ भी। तो ये दोबारा स्टार्ट करता हूँ मैं। अगर ये ऐसा कुछ फॉर्म है, ये लीफ मुझे बनाना है ऐसा, जो कि एक ऑर्गेनिक फॉर्म में अगर माना जाए, तो अगर ऐसा कुछ रूफ बनाना है किसी को तो उसके 2-3 ऑप्शंस हो सकते हैं। जिसमें से एक ऑप्शन मान लो ये प्लान है मेरा रूफ का और मुझे इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो मैं यूज़ करूँगा कंटूर टूल का हेल्प। अब कंटूर टूल यूज़ करने से पहले कुछ चीज़ें मुझे इसके अंदर करनी पड़ेंगी, जो कि है इसको मुझे लेयर्स पे बनाना पड़ेगा, लेयर्स या फिर कंटूर्स बनाने पड़ेंगे मुझे इसके। उसके लिए मैं ऑफसेट टूल यूज़ करूँगा, एफ प्रेस करके, और इसके थोड़े थोड़े लेवल्स बनाता रहूँगा। अब ये डिपेंड करेगा कि कितना आपको स्मूथ चाहिए। जितना स्मूथ चाहिए उतने ज़्यादा लेवल्स, उतने कम डिस्टेंस पे रखने पड़ेंगे। मैं सिर्फ एक आइडिया के लिए बना रहा हूँ, तो अभी मैं रैंडमली कुछ भी डिस्टेंस दे के इसको कर रहा हूँ। पर जितना ज़्यादा आप इसमें डिस्टेंस कम रखोगे उतना ज़्यादा ये बेटर रहेगा, उतना ज़्यादा स्मूथ बनेगा ये। अब मैं इसको, मान मेरी रूफ की हाइट 1 मीटर है जो टॉप लेवल है, तो मैं इसको सेंटर पॉइंट को मैं 1 मीटर पे पुश पुल करके एक्सट्रूड कर लूँगा। ठीक है। अब बाकी मैं, या तो मैं कैलकुलेशन के हिसाब से चल सकता हूँ कि 0.1 या फिर पॉइंट मतलब 100 mm कम करता जाऊँ, या फिर मैं ऑर्बिट्ररी यूज़ कर सकता, ऑर्बिट्ररी कर सकता हूँ इसको, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, आई बॉल करके कुछ भी लेवल पे इसको रख ले रहा हूँ। एक्यूरेट होना ज़रूरी नहीं है, एक्यूरेसी अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको प्रॉपर लेवल आपके पता होने चाहिए। ये सिर्फ इसके लिए है कि एक क्लोजेस्ट फॉर्म हमें मिल जाए उसकी। अब ये बन गया, इसको लेवल से मैंने कर लिया। पूरे को मैं सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से टूल्स में जाके सैंड बॉक्स में जाऊँगा और यहाँ पे ऑप्शन आता है आपका, एक सेकंड, टूल्स कहाँ गए मेरे, व्यू, व्यू में जाएंगे, टूल बार में जाएंगे और सैंड बॉक्स कहाँ है, ये रहा सैंड बॉक्स। सैंड बॉक्स टूल बार में ऑन कर लेते हैं। अब सैंड बॉक्स के अंदर अलग अलग ऑप्शन होते हैं, जिसमें से एक ऑप्शन है फॉर्म कंटूर। और कंटूर फॉर्म करने के लिए एक तो जैसे स्केच में मैंने बनाया ऐसे बना सकते हो, या फिर कैड में से ही ऑफसेट लेके लाइंस लाके उनको लेवल्स में रेस कर सकते हो, जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए मैं ऐसे कर लेता हूँ, यहीं पे स्टेप्स बना लेता हूँ। मैं फॉर्म कंट्रोल करूँगा तो ये शेप ले लेगा पूरा उसका, और ये अपने आप उसका एक ग्रुप भी बना देगा। तो ये ग्रुप भी बन गया है और हमारा एक बेसिक ऑर्गेनिक फॉर्म बन गया है, सिमिलर टू अ लीफ। अब भी इसके अंदर अगर मुझे कुछ भी, जैसे अब ये तो ये लीफ और इसमें देखोगे तो बहुत डिफरेंस है, क्योंकि इसकी पिच बहुत अलग है, इसकी फॉर्म बहुत ज़्यादा अलग है, क्योंकि इसको मैंने बनाया था एग्जैक्टली कंटूर्स
कि इससे स्क्रैच फ्रॉम स्क्रैच यूज़ करके, ना कि इससे। अगर ऐसे बनाते हैं तो वो टिप आपको पूरे कैलकुलेशन पता होने चाहिए कितना डिफरेंस पे रखना है, और जितना ज़्यादा पास पास रखोगे इसको उतना ज़्यादा स्मूथ और वो आएगा। अभी तो मैंने ऑर्बिटरीली इसको बना दिया था कुछ भी, तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है इससे। अब ये एक बेसिक शेप बन गई। अब ऐसे ही आप कुछ भी शेप बना सकते हो, जैसे मैंने तो ये लीफ बनाया, रूफ का कोई भी फॉर्म हो सकता है, उसको आप ऐसे बना सकते हो कंटूर क्रिएट करके। जैसे मान लो आर्क से पेंसिल टूल से बनाता हूँ, फ्री हैंड पेंसिल टूल ले लेता हूँ। हाँ ना, इसको मैं लेता जाता हूँ। अब मैं तो इसको सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि ये कैसे होता है। बाकी जब आप अपने उसमें बनाओगे तो आप एग्जैक्ट उसके हिसाब से बना सकते हो। अब इसमें अगर मैं ये 2 पॉइंट मान लो, दो दो डिप्स भी हैं तो वो भी बन जाएंगे 2 अलग अलग पॉइंट से। जिसको मैं 2 मीटर लेता हूँ। अब फिर से इसको पूरे को सेलेक्ट कर लो और क्रिएट कंट्रोल कर दो, तो ये आपका फॉर्म बना देगा। पर ये हमेशा उसको अलग ग्रुप में बनाता है, तो इसको आप अलग से ड्रैग कर सकते हो। अब ये आ गया शेप आपका, अलग अलग रूफ फॉर्म आ गई। ये देखो डिप हो रही है पूरी। अब ये चीज़ डिपेंड करेगी, अगर या तो आपको कैलकुलेशन पता हो, जैसे मैंने तो आर्बिट्रेली कुछ भी कर दिया इसको। अगर मुझे पता होता है कि एग्जैक्टली मेरी जो इसका लेवल्स हैं कि ये 1 मीटर से 0.1 तक जा रही है, या 1 मीटर से ये 0.5 मीटर तक जा रही है, 2 मीटर से ये 0 पे जा रही है, अगर मुझे वो लेवल्स पता हो तो मैं एग्जैक्ट भी बना सकता हूँ इसको। उसी हिसाब से मैं इनको डिवाइड कर लूँगा। और डिवाइड करने में यही है, जितना ज़्यादा क्लोज रखोगे, अभी जैसे मैंने तो ये कुछ भी ऑफसेट ले लिया, अगर इनको मैं बहुत पास पास रखता, मान लो ऐसा कुछ डिस्टेंस रखता सारे में, तो ये और भी ज़्यादा स्मूथ आता। अभी तो फिर भी थोड़ा बहुत अब्रप्ट है। अब एक चीज़ और आप नोटिस करोगे तो ये देख, ये जो ऐसी हमारी फॉर्म है ये, और ये आ रहा है ऐसे, और हमें तो इससे ऐसा फॉर्म चाहिए। हमारे रूफ को हम चेंज तो करने देंगे। ऑसम क्लासेस हुआ है, ऑसम सा डी टेक गेम, अरे अरे शुगर डैडी बाय, अरे बाय। हाँ, तो अब अगर हमें ये शेप, अब मेरी शेप जो है ये तो ऐसा शेप है बटरफ्लाई का लगा, पर ये यहाँ से भी कनेक्ट हो रहा है, जैसे यहाँ कनेक्ट हो गया, ये यहाँ का यहाँ कनेक्ट हुआ हुआ है, और ये यहाँ पे कनेक्ट हुआ हुआ है। तो ये एग्जैक्टली मैं इसको अगर अपने प्लान के ऊपर रखूँगा इस रूफ को, तो ये जाएगा नहीं इसके साथ। तो अब उसके लिए क्या करना है मुझे, मैं क्या करूँगा, इसको लूँगा, ये जो हमारे बेस था, इसको मैं अलग से रख लूँगा। कंट्रोल दबा के कॉपी होता है। अभी मैंने किसी भी सरफेस को दबाऊंगा और मूव टूल लूँगा एम से, और उसको मूव करना स्टार्ट करके अगर मैं कंट्रोल दबा दूंगा तो उसका कॉपी मूव होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो मैं कर लूँगा। इसको मैं यहाँ ले आया, जो उससे पहले इजी ज़्यादा रहेगा अगर मैं इसको यहाँ करूँ तो। जैसे ये है, अगर अब ये यहाँ पे पॉइंट्स ज्वाइन हो गए, ये अब आपको क्लियर दिखेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। अब ये पॉइंट्स यहाँ पे ज्वाइन हो गए जो मुझे नहीं चाहिए थे। अगर मुझे अब ये पॉइंट्स हटाने हैं तो मैं क्या करूँगा, इसको पहले तो मूव कर लूँगा। अब मैं इसको ऊपर लेफ़्ट राइट आगे पीछे कहीं भी मूव कर सकता हूँ, चाहे ऊपर कर लो चाहे इसको लेफ़्ट राइट कहीं भी मूव कर लो, उसमें कोई इशू नहीं है। पर ये आपको पता होना चाहिए आपने मूव कितने डिस्टेंस पे किया है। अगर मैं ऊपर भी मूव कर रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मैंने इसको 10 मीटर पे किया है, 20 मीटर पे किया है। वो मैं टाइप करके कर सेट कर सकता हूँ मूव करने के वजह से। अब मैंने अभी इसको मूव करना स्टार्ट किया, और एक्सिस लॉक करने के लिए एरो कीज़ का यूज़ कर सकते हैं। ब्लू एक्सिस में लॉक करना तो आप एरो की, रेड में करना है तो राइट, और ग्रीन में करना है तो लेफ्ट। ये 3 एरो कीज़ का यूज़ करके आप लॉक कर सकते हो एक्सिस। अब मैं इसको रेड एक्सिस में मूव करता हूँ, और मैं इसको मूव करूँगा लगभग 100 मीटर्स। 100 मीटर्स टाइप करो और एंटर दबा दो, ये आ गया 100 मीटर्स पे। अब इसका यूज़ मैं बताता हूँ क्या होता है कि 100 मीटर्स पे इसको मूव करने का और इसको याद रखने का क्या फ़ायदा है। अब मुझे क्योंकि इसको हटाना है यहाँ पे, तो मैं यूज़ करूँगा इंटरसेक्ट। और इंटरसेक्ट करने के लिए मुझे एग्जैक्ट पोजीशन पता होना चाहिए कहाँ कहाँ से करना है मुझे, इसलिए मैंने वो 100 मीटर्स मूव किया था, ताकि मैं
बाद में जब कोई और सर्विस मूव करूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि वो उसके पे एग्जैक्ट जाके बैठ जाएगी। इसलिए मैंने उसको 100 मीटर्स पे किया था। अब मैं इसको मूव करूँगा वापस और इस पे भी 100 मीटर्स करके एंटर कर दूँगा। 100 मीटर्स अभी ये बहुत बार होगा आपके साथ भी कि आप मूव कर रहे होगे पर वो दिखेगा नहीं गया है। स्केचअप बहुत बार करता है ऐसे। इसकी मुझे सरफेस बनानी पड़ेगी फिर मूव कर लेता हूँ। ये तो मूव होगा। ये मूव हो गया ना। कई बार होता है स्केचअप नहीं मानता आपकी बात, आप मूव करना चाहोगे पर वो करता नहीं है। तो बहुत, अगर आप सरफेस को मूव करो और वो ना हो तो आउटर पेरिफेरी कर लो, वो हमेशा हो जाता है। अब मैं इसको क्रिएट कर लूँगा पूरा। मेरे पास ये सरफेस आ गई मेरी, जिसको मेरे को इसमें से माइनस करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है ताकि मेरा ये फॉर्म मिल जाए मुझे रूफ का। तो मैं क्या करूँगा, इसको एक तो पुश पुल कर लूँगा इसको थ्रू इसके। ये एक ऑप्शन है कि इसको पुश पुल करके नीचे भी डाउन डायरेक्शन में पूरे को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करो और इंटरसेक्ट फेसेस करके विद सिलेक्शन कर दो। तो इससे क्या होगा कि इसका एक्सप्लोर करना पड़ेगा पहले। पूरा सिलेक्ट करके सिलेक्शन किया तो ये इस पे पूरा मार्किंग आ जाएगा हमारा, जिसको हम अब ये मार्किंग इस पे आ गया। अब इसको मैं सरफेस को डिलीट कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास वो रूफ फॉर्म आ जाएगा जो मुझे चाहिए था। अब यही चीज़ कंटूर्स में भी यूज़ हो जाती है। अगर ये मेरा कंटूर है मान लो और उसमें मुझे इस पर पाथ बनाना है तो मुझे लोकेशन सेम पता होनी चाहिए। तो कैड का यूज़ इसलिए फ़ायदेमंद इसमें रहता है। अब कैड में से मैं अगर नहीं मानता तो हरियाणा लाओ कभी। अरे भाई, ये हरियाणा लाने से भी नहीं मानता स्केचअप मेरे भाई। इसकी मन मर्जी का मालिक है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। अब अगर मुझे इसमें पाथवे बनाना है मान लो तो सेम प्रोसेस है, या तो इंटरसेक्ट यूज़ कर लो या फिर एक और ऑप्शन होता है कि मान लो ये मेरा पाथवे है। पाथवे को मैं रेक्टेंगुलर बना लेता हूँ। ये मेरा पाथवे है जो यहाँ से यहाँ जा रहा है। मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ। तो पहले ग्रुप बना लेता हूँ ताकि इसके अंदर इंटरसेक्ट ना हो जाए। ये मेरा पाथवे है, इसको मैं अबव ले जाऊँगा इससे। अब ये आ गया, इसके अबव मैं लेके आ गया इसको। अब दो ऑप्शन है आपके पास, या तो मैं इसको एक्सप्लोर करके वापस पुश पुल करके इंटरसेक्ट करूँ। उस केस में एक तो कई बार तो क्या होता है कि ये लेता नहीं है इसको और ढंग से होगा नहीं और एजेस बहुत सारी बन जाती हैं। अरे शुक्ला जी, एक सॉफ्टवेयर है कैड, मतलब स्केचअप हमारा सॉफ्टवेयर है आर्किटेक्ट्स का। बाकी लोग भी यूज़ करते हैं मॉडलिंग में, तो उसके लिए बना रहा हूँ। एक सेशन है आज हमारा जो चल रहा है, डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो पता चलेगा तुम्हें। या फिर मैं इसी में सैंडबॉक्स टूल में से ड्रेप का यूज़ कर सकता हूँ। ये ड्रेप का ऑप्शन है, ड्रेप क्लिक किया, इस पर क्लिक किया और इधर क्लिक किया और 1 सेकंड में आपका काम हो गया। कुछ पुश पुल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना एक्स्ट्रा एजेस कुछ डिलीट करने की पड़ी, क्योंकि ड्रेप से क्या होगा, ये जो सरफेस आपका नीचे आप सेलेक्ट करोगे उसके हिसाब से ही उसको ड्रेप करेगा। अब ये मेरा पाथवे बन गया ऑन कंटूर्स, जो मेरा कंटूर था उसके हिसाब से मेरा ये पाथवे बन गया। अब इसको मैं अलग कलर कर सकता हूँ कुछ भी, या फिर मटेरियल डाल सकता हूँ अगर मुझे रेंडरिंग में जाना है। तो मान लो ये पाथवे को मैं स्टोन कहाँ गया, कोई भी स्टोन डाल दिया है, कुछ भी डाल दिया मतलब। तो ऐसे बना सकते हो पाथवेज, जिनको कंटूर्स में पाथवेज बनाने हैं या कुछ भी करना है या प्लान में इन्फेक्ट करना है। अब यहीं पे मान लो मुझे, ये मेरी कंटूर साइट है और इसी के अंदर अब मुझे मेरा प्लान
प्लेस करना है। जैसे ये मेरा प्लान बना लेता हूँ कुछ भी। ऐसा कुछ प्लान है मेरा, बिल्डिंग फॉर्म ऐसा कुछ है। इसको मुझे इस पे इंटरसेक्ट करना है और इस बिल्डिंग को भी फिर उस पे प्लेस करना है। इट्स मैजिक। सही कह रहा है विराज मेरे भाई, जादू भी ये होता है ड्रिप से। अब ये बिल्डिंग फॉर्म है और मुझे इस पे प्लेस करना है, प्लस मुझे इसका कैविटी भी बनाना है ताकि मैं बिल्डिंग को प्लेस कर सकूँ। तो मैं वही सेम प्रोसेस यूज़ करूँगा। इसको पहले तो यहाँ पे ग्रुप बना लेता हूँ, इजी रहेगा मैनूवर करना। और इसका कॉपी मूव करता हूँ। मैं इसको यहाँ ले आया। अब सेम प्रोसेस है ड्रेप का। आ रहा जो है, मुझे लग रहा है मैं इसको थोड़ा बड़ा बनाने को छोटा करना पड़ेगा। अब सेम प्रोसेस है ड्रेप का, इसको सिलेक्ट करना है मुझे और इस पर ड्रेप कर देना है। तो ये ड्रेप हो गया मेरा फॉर्म, यहाँ पे मेरा ड्रेप हो गया फॉर्म। अब मुझे, क्योंकि मेरी बिल्डिंग अभी कंटूर्स पे है, तो उस पर कुछ ना कुछ प्लेंथ भी होगा या फिर स्टिल्ट होगा नीचे, तभी वो यहाँ पे होगा। तभी तो मैं यहाँ डिक करके उसको बनाऊंगा। अब मेरी बिल्डिंग है, इसको मैं कोई भी हाइट वगैरह दे देता हूँ। इसको थोड़ा छोटा करना, कोई इसको मैं यहाँ ले आया, ठीक है। क्योंकि वो थोड़ा बड़ा हो रहा था, मैंने उसको छोटा कर दिया था, तो उसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ। ये कर दिया मैंने, ठीक है। इसको मैं साइड कर देता हूँ एक बार, वापस एक डिस्टेंस में मूव कर लेता हूँ, हाँ 50 मीटर्स पे, और इसको डिलीट कर लेते हैं। तो ये सब डिलीट करने से क्या होता है, कंटूर्स वगैरह जब भी हम बनाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या रहती है कि एजेस बहुत सारी बन जाती है, और जितनी ज़्यादा एजेस स्केचअप में बनेगी उतना ज़्यादा वो स्लो होता रहेगा, और उतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स, क्रैशेस की, बग्स, फ्लैट सब होगा। वो सब इसीलिए होता है क्योंकि एजेस बहुत सारी बनती रहती हैं। अभी आ गया। अब क्योंकि इसमें बिल्डिंग में एक प्लेंथ भी होगा तो मैं इसको नीचे कर सकता हूँ। तो ये अब प्रॉपर ऐसा होगा कि बिल्डिंग तुम्हारी कंटूर पे, ये ऐसा बना सकते हो कंटूर्स अगर तुम बना रहे हो। तो ड्रेप करके अपनी बिल्डिंग फॉर्म भी लेके आ सकते हो, पाथवेज भी लेके आ सकते हो, और उनको प्लेस भी कर सकते हो। जैसे मैंने पाथवे प्लेस किया था वैसे ही, अगर मान लो ये मेरा पाथवे था, ये मेरा पाथवे था, इसको अगर मैं इधर ड्रिप करता हूँ तो मेरे पास ये फॉर्म भी आ गया। अब मुझे इसके अंदर ही अगर पाथवे के साइड में कुछ बोल्डर्स बनाए, कुछ भी बनाने हैं, तो वो सब चीज़ें मैं बना के इसको यहाँ से डिलीट करके भी रख सकता हूँ इस पर, या फिर वो इंटरसेक्ट कराया जा सकते हैं इसके अंदर। तो मान लो इसके अंदर कोई शेप है क्या, मेरा एक नया वीडियो थोड़ी देर बाद आ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, शुक्ला जी देख लेंगे। अब इस साइड में अगर इसके कुछ है पाथवे के, हाँ बोल्डर्स हैं, कुछ भी हैं, तो इसको मैं आके यहाँ पे, अब क्योंकि वो होगा तो इसी फॉर्म में ना, ऐसे ही जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि वो अलग से जाएगा कि ये फॉर्म ऐसा जा रहा है मेरा पाथवे का, और ये जो है, जो मेरे साइड में जो मैंने फेंसिंग या कुछ भी बना रखा है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, तो वैसा तो होगा नहीं। मैं इसको अगर मैं एज इट इज़ ला के रख दूंगा कि भाई मैं ऐसे ही बना दूं इसको, तो ये तो ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा तो वो होगा नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, वापस इंटरसेक्ट यूज़ करेंगे। इसको मैं कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं ले जाता हूँ वापस ऊपर, एक कॉपी में इसकी मूव करता हूँ। मैंने इस टाइम ध्यान नहीं रखा क्या इसका मूव किया था, इसको ले जाता हूँ 20 मीटर्स, और इसकी कॉपी को मैं मूव करता हूँ जो पाथवे है
उसके फॉर्म के अकॉर्डिंग अगर मुझे साइड में कोई फेंसिंग या कुछ क्रिएट करना है तो वो मैंने अगर 15 किया था, इसको मैं 15 कर 15 5 मीटर का हो जाएगा, 18 कर। यहाँ पे आ गया। अब इसी से मैं एक और कॉपी बना दूँ इसकी, ये आ गया। ठीक है, उसको मुझे थोड़ा अंदर मूव करना पड़ेगा, इससे बाहर रहेगा तो इंटरसेक्ट नहीं होगा। अब इसको थोड़ा ठीक है, ये हो गया। अब इसको एक्सप्लोर कर लो, थोड़ा नीचे में कर लो, इसको एक्सप्लोर कर लो और हम पूरे को सेलेक्ट करके राइट क्लिक, सिलेक्शन हो गया। और मुझे बस इसको यहाँ से कनेक्ट करना है यहाँ पे। क्या होगा इस पे मेरे जो ये है अच्छा, इधर से इधर अंदर करना, ये भी करना पड़ेगा। तो उसमें प्रॉब्लम क्या हुआ कि मैंने उसको इसके एजेस के अंदर नहीं रखा, जो पाथवे मुझे चाहिए। पाथवे के एजेस के अंदर, अगर पाथवे के एजेस से बाहर रखूँगा तो वो इंटरसेक्ट होगा नहीं ढंग से और हमारा फॉर्म आएगा नहीं इसके ऊपर। तो मैं इसको इंटरसेक्ट कर देता हूँ। अब क्या होगा, इस पर मेरा पूरा फॉर्म आ जाएगा और मैं इसको डिलीट करूँगा तो मेरे को शेप भी मिल जाएगा। अभी मेरे पास पाथवे के हिसाब से पूरा इसका वो आ गया, साइड का फेंसिंग है कुछ भी जो मुझे बनाना है हमारा, इसको मैं अब यहाँ प्लेस कर दूँगा तो पूरे पाथवे के अकॉर्डिंग ही जाएगा। तो ये भी यूज़ किया जा सकता है ऑर्गेनिक मॉडलिंग के अंदर। अब ये इमेजिनेशन के ऊपर आपके, आप कैसे यूज़ करते हो इंटरसेक्शन को या फिर ड्रेप को। अब एक और चीज़ है जो इसी में से हम इस ऐसा कुछ फॉर्म बनाना है, अगर हमें फ्रॉम स्क्रैच अगर बनाना है तो ये मेरा अगर ये प्लान था, ये मेरा प्लान था और मुझे इसको इसमें कन्वर्ट करना है विदाउट पुश एंड पुल और क्रिएट कंटूर यूज़ किए, तो मैं यहाँ से स्क्रैच यूज़ करूँगा और इसको डिवाइड करके एक और सब डिवाइड चाहिए, ये हो गया। इसको मूव कर दो इधर और वही सेम यूज़ करना है हमें कि हम इसको ड्रेप कर देंगे इसके ऊपर। इसको ड्रेप कर दूँगा इसमें। अब मैं इससे कंटूर क्रिएट कर सकता हूँ।
इसे बता दें क्या चक्कर है। भाई पेट में हो गया इसका। ओहो रेडियस बढ़ा हुआ है भाई, रेडियस कम करना है मुझे बस, और कम कर सकते हो रेडियस। व्हाट इज दिस, स्केचअप है मेरे भाई। तो ये मैंने वापस क्रैश से मेरा रेडियस बढ़ा हुआ था इसलिए वो नहीं आ रहा था। ये मैंने बनाया ग्रिड फ्रॉम स्क्रैच करके। व्हाट आर यू मेकिंग? ये मैं बता रहा हूँ हमारे ऑर्गेनिक मॉडल्स कैसे बनते हैं, मतलब और क्या, मतलब क्या क्या टूल्स यूज़ करके ऑर्गेनिक मॉडल्स बना सकते हैं। ये आ गया मेरा, इसको मैं कर देता हूँ ड्रेप इसको। अब मैं यूज़ करता हूँ अपना अब, क्योंकि मेरा रेडियस अब मैंने 10 कर दिया है यहाँ पे, पहले 30 था तो इसलिए वो आ नहीं रहा था। अब मैं जितना छोटा करूँगा उतना ज़्यादा डिटेल्स आप ऐड कर सकते हो इसके कंटूरिंग, मतलब इसके फॉर्म के अंदर। मैं इस पॉइंट से उठाऊंगा तो ये शेप लेने लग जाएगा। ऐसे कर करके आप अपने हिसाब से कि जो भी फॉर्म आपको देनी है, मैं ये अगर चाहूँ तो अभी डिलीट भी कर सकता हूँ, इनकी ज़रूरत नहीं मुझे कि मेरी फॉर्म वही है। तो इसमें क्या होगा, जो आपकी फॉर्म है आप सिर्फ उतने ही पार्ट पे काम करोगे। जैसे मैं पहले जो ऑप्शंस बताए हैं आपको ड्रेप के या किसके भी, उसमें आपको फॉर्म हमेशा अपनी वापस इंटरसेक्शन से या ड्रेप से कैसे भी करके आपको वापस बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो हमेशा एक्स्ट्रा बनाता है। पर इसमें एग्जैक्ट आप अपनी फॉर्म पे काम कर सकते हो। तो ये मेरा फॉर्म हो गया। अब इसको मैं, ये हमारा स्मूथ टूल है जिससे मूव कर सकते हैं कुछ भी शेप जो हमें देना है। एक एक पॉइंट पकड़ के आप कर सकते हो, जो हाइट देनी है जैसे फॉर्म देना है, देखते रहो उसको कि क्या आ रहा है और वो कर सकते हो। अब ये पूरा आपके हाथ में है कि कितना करना है कितना नहीं देना है इसको शेप में। तो ये ही यूज़ करके मैंने वो लीफ बनाया है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें भी सेम प्रिंसिपल है, जितने ज़्यादा सब डिवाइड्स आप बनाओगे उतना ज़्यादा स्मूथ आप चीज़ों को बना सकते हो। जैसे मैंने तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा लिया हुआ है इन ब्लॉक्स का, पर जितना कम आप लोगे उतना अच्छा शेप इसका निकल के आएगा। जैसे अब मैंने ये फॉर्म बना लिया, मान लो ऐसा कुछ, ये मेरा फॉर्म बन गया। ठीक है, इसी टूल से मैंने इसको ये बनाया था लीफ। तो उसके अंदर डिवाइड्स ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा किए थे मैंने। तो डिवाइड्स जब हम ये बना रहे होते हैं तो इसमें ऑप्शन आता है डिवाइड्स ऐड करने हैं, कितने डिवाइड्स इसमें ऐड करने हैं वो हम कर सकते हैं। अब मैंने ये बना लिया। अब इसको मुझे और स्मूथ करना है तो मैं सेलेक्ट करके राइट क्लिक करूँगा, सॉफ्ट एंड स्मूथ एजेस का ऑप्शन होता है। उससे क्या होगा, ये स्मूथ कर देता है इसको, जो भी वो प्लेनर सर्फेस वगैरह होती है उनको स्मूथ कर देगा, थोड़ा और बेटर इसको बना देगा। अब इसको देखोगे तो ये दोनों साइड से बराबर नहीं, अब ज़रूरी नहीं है कि आपका लीफ ऐसा ही हो कि दोनों साइड से सेम हो। जैसे मैंने ये जो बनाया था ये दोनों साइड से सेम था, पर जब मैंने इस प्रोसेस से बनाया तो एक साइड अलग बन रहा था, दूसरी साइड अलग बन रहा था। तो मैंने क्या किया था, इसको हाफ हाफ कर लिया था, डिवाइड कर दिया था बीच में से एक रेक्टेंगल बना के।
वही इंटरसेक्शन टूल यूज़ करना है। मैंने रेक्टेंगल बना लिया, उसको मैं ग्रुप बना के मैं यहाँ प्लेस कर दूँगा इस पे, और यूज़ करके इसको अलाइन कर लूँगा, इसको रोटेट टूल यूज़ करके इसके यहाँ लाना है। तो ये अब मैं इसको पूरे को इंटरसेक्ट कर सकता हूँ। इसको एक्सप्लोर कर लेता हूँ। इसको मैं सिलेक्शन करना है। मॉडल करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, सिलेक्शन करना है ताकि जो सिलेक्टेड हो सके उसमें इंटरसेक्शन हो। अब ये बन गया, टू पार्ट लिप बन गया। इसका ये हिस्सा मैं डिलीट कर दूँगा। इसका मैं ग्रुप बना दूँगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं हर बार क्या करूँ, इसको लेके जाऊँ एक्सेस पे, रोटेट करूँ, फिर फ्लिप करके इसको करूँ, या फिर मैं इसके अंदर जाके इसका एक्सेस चेंज कर सकता हूँ। अब एक्सेस टूल होता है आपका यहाँ पे, और ये रहा एक्सेस। इससे क्या होगा कि मैं इसको अलाइन कर सकता हूँ एक्सेस को इसके साथ। ठीक है, अब क्या होगा, ये अलाइन हो, इसके अंदर जाऊंगा तब भी तो एक्सेस इसकी हमेशा ऐसी रहेगी। मुझे बार बार इसको इस एक्सेस पे ले जाने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर ले जाके मैं इसको काम करूंगा तो मेरे लिए इसकी एक्सेस ये हो जाएंगी। वरना वो, अगर मैं ये चेंज नहीं करता तो हमेशा ये एक्सेस को लेता है ग्रुप के अंदर। किसी भी ग्रुप के अंदर जाओगे जो आपकी शीट के एक्सेस है उसको हमेशा लेता है, पर वो आप चेंज कर सकते हो ग्रुप के अंदर जाके। ग्रुप के अंदर का जाके जैसे मैंने अभी ये चेंज कर लिया एक्सेस, तो मेरे लिए काम करना ईजी हो जाएगा इस मॉडल के ऊपर। यहाँ मैं इसके अंदर जाके इसको कॉपी कर लूँगा, फ्लिप करेंगे हम इसको ग्रीन के लो, और मैं ज्वाइन कर देता हूँ। तो अब क्या हुआ है, ये दोनों साइड से सिमिलर बन गया। शेप देख रहा कि ये साइड और ये साइड अब बिल्कुल सिमिलर है, जो कि मेरे को यहाँ पे अचीव करना था। तो ये टूल्स हैं बहुत सारे जिनको यूज़ करके आप हिट एंड ट्रायल है कि कौन से टूल्स आप कैसे कर सकते हो, और इमेजिनेशन के ऊपर। अब जैसे अब कंटूर से अब ये लीफ बन जाएगी, ये सोचना आपके ऊपर है कि हाँ ये टूल से मैं ऐसा लीफ बना सकता हूँ, या ऐसे कोई फॉर्म बना सकता हूँ, या ऐसा कोई फॉर्म बना सकता हूँ, या बना सकती हूँ यूजिंग सैंडबॉक्स टूल या कुछ भी। सैंडबॉक्स टूल हो गया, इंटरसेक्शन मैंने बताया इसको यूज़ कर सकते हैं हम। उसके बाद ये बनाया कि एक्सेस चेंज करके भी अब ईजी रहता है आपको मॉडल पे काम।